हेलो गाइस, दिस इज विहान। थोड़ा सा फोकस करना आज के लेक्चर्स के ऊपर, क्योंकि प्रीवियस 10 महीनों के मैगजीन्स में बार बार यहाँ से टॉपिक रिपीट हुए हैं। चाहे मैं बात करूँ फॉरेस्ट्री क्वेश्चंस की, चाहे मैं बात करूँ ज्योग्राफी की या फिर जनरल साइंस की। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, कॉपी पेंसिल साथ में लेकर बैठना, क्योंकि 2 सेकंड में ही आपको मैं सारी चीज़ें याद करवाने वाला हूं और लास्ट में आप खुद बोलोगे कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, जिसमें आज हम पेरिस एग्रीमेंट को भी देखेंगे, स्टॉकहोम कन्वेंशंस को भी देखेंगे, रोटरडैम कन्वेंशंस को भी देखेंगे, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लेंथी भी है, जिसका नाम है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योटो प्रोटोकॉल। बहुत ही अच्छे वे में आपको मैं यहाँ पर समझा के चला जाऊंगा और आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ वीडियो में। ठीक है, चाहे मैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करूँ, ये भी देखेंगे, स्टॉकहोम घोषणा पत्र डिक्लेरेशन ये क्या है ये भी देखेंगे, और रामसर सम्मेलन, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और किसी भी तरह से गवर्नमेंट जॉब फिक्स करना चाहते हैं, देन ये है HPG की हब की टीम का नंबर। यहाँ पर व्हाट्सएप करिए। प्रोफेशनल्स के अंडर कोर्सेज चल रहे हैं, सिर्फ 599 रुपये इसकी फीस रहेगी। इसमें आपके वो सभी नोट्स, MCQs, टेस्ट, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक 599 रुपये में आप ये सारी चीज़ें हासिल करते रहेंगे। यानी कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप इतना प्रिपेयर हो जाओगे कि क्वेश्चन चाहे जैसा मर्जी हो, जहाँ मर्जी से हो, लेकिन मैं 100% चैलेंज कर रहा हूँ, कट ऑफ तक आप जाओगे। ठीक है, लेकिन कोई अगर ओल्ड स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है जिससे फ्री टेस्ट रिसीव नहीं हो रहे हैं, उनको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। ठीक है, क्योंकि फ्री टेस्ट के लिए अब यहाँ पर ग्रुप बना दिया गया है, फ्री टेस्ट सभी स्टूडेंट्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी पेंसिल साथ में लेकर बैठना। ठीक है, रामसर कन्वेंशंस बहुत बार हमने डिस्कस किया, प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया। क्या होता है ये? फॉर द कन्वेंशंस एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशंस ऑफ वेटलैंड्स। मैंने यहाँ पर आपको पहले भी क्लियर करवा दिया है कि जितने भी आर्द्र भूमियाँ होती हैं उनका संरक्षण, उनको सेफ्टी, उनका सहयोग, उनका ख्याल रखना ही आर्द्र भूमियों का संरक्षण यानी कि रामसर सम्मेलन कहलाता है। ईरान में एक शहर है रामसर सम्मेलन। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि चाहे तालाब की बात करें, चाहे झीलों की बात करें, जलाशयों की बात करें, जहाँ पर भी बहुत सारा पानी रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, उसे ही हम क्या कहेंगे, वेटलैंड्स कहेंगे। लेकिन ये कुछ चिन्हित जगहें होती हैं जिनको ये वेटलैंड्स के रूप में आती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी दरिया नाला हो गया वो वेटलैंड्स हो गया। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों को संरक्षण करना, इनको बचाना ही रामसर सम्मेलन यानी कि वेटलैंड्स भूमियों को बचाना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अब देखिए जो पॉइंट्स यहाँ पर बना है, जल पक्षी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और भारत में कितने हैं? 27 रामसर क्या है, स्थल हैं। ठीक है, याद हो रहा है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि 2 सेकंड में आपको मैं याद करवा के चला जाऊंगा। यहाँ पे रामसर की बात होगी तो वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमियाँ, ये याद कर लेना बस, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चंस पूछेगा वो यही पूछेगा कि क्या है ये चीज़ें। ऑप्शन में पूछ लेगा क्या ये कीटनाशकों से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है, या फिर ये क्लाइमेट एनवायरनमेंट चेंजेस से, या फिर ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, ऐसे ऐसे ऑप्शन डाल देता है। ठीक है, वेटलैंड्स की बात होगी, रामसर सम्मेलन, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे ज़्यादा हाईलाइट अभी हो रहा है तो वो है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन और पेरिस समझौता। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको याद करवा दूंगा। 1972 एस्टैब्लिश्ड ये हुआ था और इसका जो काम था इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। फोकस करिए क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, पर्यावरण का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण करना, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। जब भी स्टॉकहोम डिक्लेरेशंस की बात होगी, याद रख लेना दोस्तों कि ये एक इंटरनेशनल प्रोटेक्शंस है जो कि एनवायरनमेंट यानी कि एनवायरनमेंट का संरक्षण करना, एनवायरनमेंट का सहयोग करना, उसका सेफ्टी प्रदान करना। ठीक है, यानी कि एनवायरनमेंट, वातावरण। ठीक है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशंस ये याद कर लो बस, थोड़ा सा है, छोटा सा है। और UNEP की फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस
एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये याद कर लो, ठीक है। स्टॉकहोम डिक्लेरेशंस घोषणा पत्र है, यही आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उठाइए कोई भी क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस कोई भी उठा लीजिए हिमाचल का, चाहे HPSSC का उठाइए, HPPSC का उठाइए, HPU का उठाइए, HP बोस का उठाइए, कोई भी उठाइए, यहाँ से क्वेश्चन होगा। ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, घोषणाएं हैं, डिक्लेरेशंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन होगा ही होगा, छोड़ नहीं सकते आप इन चीज़ों को। देखिए 1987 में ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था और इसका जो काम था ओजोन क्षय पदार्थों का नियंत्रण करना। अब देखिए, अब आपके पास एक क्लू मिल जाएगा पेपर में, जब भी आप पेपर दोगे क्या होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात होगी तो आपके दिमाग में एकदम से आएगा कि यस, ये कुछ ओजोन क्षय पदार्थों का नियंत्रण करना, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस का, ओजोन लेयर का, ओजोन प्रोटेक्शन कन्वेंशंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, आपको याद हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से रिलेटेड है। क्वेश्चन चाहे ऑप्शन में आपको कीटनाशक से पूछा होगा, या फिर आपका एनवायरनमेंट का पूछ लिया होगा, या फिर कुछ भी पूछा होगा, ठीक है, आपको याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इसका कुछ एडवांस्ड भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, सार्वभौमिक संधि सभी संयुक्त राष्ट्र देशों द्वारा ये मंजूर की गई है, क्लियर, और कानूनी रूप से ये अनिवार्य है, लेकिन एग्जामिनर ये सारी चीज़ें नहीं पूछता है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। किस चीज़ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, जो आएगा वो यही आएगा आपके एग्जाम में, ओजोन लेयर से ये ओजोन प्रोटेक्शंस को, ये ओजोन लेयर की प्रोटेक्शंस के लिए, ये कुछ भी बोलिए, कुछ भी लिखिए, कुछ भी आइडिया लगाइए, लेकिन आंसर सही करके आइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योटो प्रोटोकॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योटो प्रोटोकॉल की बहुत बार बात होती है, ठीक है, हर बार क्वेश्चंस मॉडिफाइड आता है, हर बार क्वेश्चंस अप डाउन होता है, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी मैक्सिमम गलत करके आता है, जबकि उनको आता है लेकिन गलत हो जाएगा। कैसे होगा, अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो। क्योटो प्रोटोकॉल की जब भी बात होगी 1997, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा को कम करके ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शंस में ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकता है, ऑप्शंस में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करके ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना, ये क्या है आपका क्योटो प्रोटोकॉल का एक नियम है, यानी कि एक समझौता है, ये एक डिक्लेरेशन, कुछ भी बोलिए आपके पास आंसर होगा। क्योटो प्रोटोकॉल यानी कि ये रिलेट करता है ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा को कम करके ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना, ठीक है। और देखिए UNFCCC के तहत ये समझौता हुआ था, डायरेक्ट इसकी फुल फॉर्म बनती है, फुल फॉर्म इसकी रहती है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अगर मैं इसकी कम इनटू फोर्स, ये कब फोर्स में आया, 2005, आपको याद रखना है, ठीक है। और बाकी अगर आपको याद रखनी है ये सारी चीज़ें तो रख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है। प्रोटोकॉल के तहत दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, यानी कि स्वच्छ विकास तंत्र, इसका एक प्रक्रिया है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ उत्सर्जन व्यापार की, ठीक है, संयुक्त कार्यान्वयन की, ये प्रोटोकॉल दोस्तों किस पर लागू होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, मीथेन हो गया, नाइट्रस हो गया, सल्फर हो गया, हेक्साफ्लोराइड हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ों के ऊपर क्या होता है आपका क्योटो प्रोटोकॉल लागू होता है, ठीक है। यानी कि जिस भी देश में आपने क्लियर होगा कि इस देश की काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, आप सर्वे देखते हैं, ठीक है, जब भी इंडेक्सेस आते हैं कि सबसे प्रदूषित शहर ये रहा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिली, यहाँ का जो PHQ है, ठीक है, थोड़ा सा कम मिला, इस शहर में सबसे ज़्यादा मिला, ये सबसे कम पोल्यूटेंट है, ये सबसे ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ही एक रिकॉर्ड बना के ये पूरे इंटरनेशनल सर्वे है ये एक टाइप का, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को, इन गैसेस में को याद कर सकते हैं, क्योंकि ये गैसेस एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेता है कि कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो रही हैं। क्योटो प्रोटोकॉल की जब भी बात होगी, क्या बात की हमने यहाँ पे कि मैं आपको बार बार इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको याद हो जाए बस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को कम करके ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना ही क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर आपको याद हो रहा है तो, ठीक है।
क्योंकि जब क्वेश्चंस और एमसीक्यूज यहाँ से बनेंगे, एक्सक्यूज किसी का भी नहीं होना चाहिए कि गलत हो गया क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल रहेगा, इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलती है? टेलीग्राम ग्रुप्स में मिलती है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लेना। इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड, लेकिन आपके एग्जाम में इतना नहीं आता है, ठीक है। जितना मैं आपको करवा रहा हूँ बस उतना आप याद कर लोगे, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर रोटरडैम कन्वेंशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए रोटरडैम एक यूएन संधि है। अब देखिए जब भी रोटरडैम कन्वेंशंस की बात होगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति एक प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड व्यापार में जितने भी पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, हैजर्ड्स, ठीक है, इनको सूचित करने के लिए पहले एक प्रक्रिया होती है जिसे हम रोटरडैम कन्वेंशंस कहते हैं। अब एग्जामिनर पूछेगा आपके एग्जाम में रोटरडैम कन्वेंशंस, तो आपको याद हो जाएगा कि ये एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया है। अगर क्वेश्चंस मॉडिफाइड भी होगा, क्वेश्चंस में ऑप्शंस मॉडिफाइड होंगे, तब भी आपके पास आंसर होगा, क्योंकि रोटरडैम कन्वेंशंस आपने क्लियर कर लिया है कि ये कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों से रिलेटेड है, जिससे रिलेटेड पहले सूचित किया जाता है, ठीक है। और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, ये चैलेंज है, ठीक है। फुल क्रैश कोर्स, फुल क्वेश्चंस, फुल एमसीक्यूज, फुल टेस्ट आप व्हाट्सएप करिए। स्टॉकहोम कन्वेंशंस वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना भी, ठीक है। देखिए स्टॉकहोम कन्वेंशंस की बात जब भी करेंगे तो दीर्घकालिक जैविक प्रदूषकों के उत्पादन और उपयोग को खत्म करना या प्रतिबंधित करना, यानी कि बैन करना, स्टॉकहोम कन्वेंशंस है ये, ठीक है। सम्मेलन के लीजिए स्टॉकहोम कन्वेंशंस 2001 में ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संधि इज नॉट अ पार्टी टू दिस ट्रीटी, ठीक है। अमेरिका इस संधि का समर्थक नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में इतना नहीं आता कि कौन सा देश समर्थक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। जितना मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, सिर्फ अगर आप वो भी कर लेंगे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। और ये कुछ फॉर्म्स की यहाँ पर बात हुई है, अंतर सरकारी रासायनिक सुरक्षा और फॉर्म IFSCS। अगर आप ये हाई लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, HPS हो गया, IAS हो गया, UPSC जैसे एग्जाम की बात करेंगे, तब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जितना मैं आपको करवा रहा हूँ वो सिर्फ आपको याद करना है, ठीक है। अब देखिए पेरिस एग्रीमेंट, अगर आप न्यूज़ सुनते हैं डेली या फिर न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ठीक है, अभी कुछ हफ्ते पहले पेरिस एग्रीमेंट, कुछ हफ्ते पहले नहीं, सिर्फ 2-3 दिन पहले पेरिस एग्रीमेंट जो वो काफ़ी हाईलाइट हुआ है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हुई हैं, ठीक है। 2015 में ये एस्टैब्लिश्ड हुआ और ये क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है आपका पेरिस एग्रीमेंट, और ये 2020 तक लागू हो गया है, ठीक है। ये ओल्ड डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये हो चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूँ कि ये कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये किसी देश के ऊपर थोप दिया हो, ठीक है। लेकिन अभी जो यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं वो यही है कि इसका जो एम्स है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करवा देता हूँ। इसका जो एम है, इस शताब्दी वैश्विक तापमान में पूर्व औद्योगिक काल के तापमान स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से कम की वृद्धि होगी, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आप सभी को क्लियर है कि साइंटिस्ट जो मौसम वैज्ञानिक हैं, ठीक है, उन सभी का कहना है कि आने वाले टाइम में पृथ्वी का जो डिग्री सेल्सियस है, 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बढ़ने वाला है टेम्परेचर। यानी कि अगर आज बड़े बड़े शहरों में 40-45 गर्मी में टेम्परेचर जाए तो वो दिन दूर नहीं होगा जब 60 क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। 2 डिग्री धरती का तापमान बढ़ना, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, और नदियों का सूखना, सूखा पड़ना, ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में फेस हो सकती हैं। इसलिए पेरिस समझौता यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसका जो लक्ष्य है वो यही है कि तापमान में वृद्धि को 5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास यहाँ पर रहेगा, कम से कम इतना कम, ठीक है। अब देखिए जब भी बजट की बात होती है तो स्पेशल अब बजट किसके ऊपर होता है, पहले नहीं होता था, लेकिन अब स्पेशल एनवायरनमेंट, जलवायु
इन सब चीज़ों के ऊपर भी स्पेशल बजट जॉब पास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और बाकी आपको इतना याद नहीं रखना कि कितना स्तर नीचे आएगा, ये वो आपके एग्ज़ाम में जितना आएगा वो मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हाल ही में अमेरिका ने इससे नाम वापस ले लिया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस होता है, आता ही नहीं है कभी एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए आपको सिंपली करना क्या है, इसकी जो लेक्चर्स की पीडीएफ है वो कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप्स में मिलेगी। ठीक है, फ्री टेस्ट कैसे लगेंगे, इसकी सारी डिटेल कहाँ पे मिलेगी, वो व्हाट्सएप पे मिलेगी। क्रैश कोर्स की इन्फॉर्मेशन डिटेल्स कहाँ पे मिलेगी, व्हाट्सएप पे मिलेगी। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया बेस्ट ऑफर सभी के लिए है। और चैलेंज कर रहा हूँ, वर्दी का सपना अपने नेम प्लेट की आपका पूरा होगा, क्योंकि HPG क्लब की टीम पहले भी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम क्रैक करवा चुकी है, चाहे मैं फॉरेस्ट गार्ड की बात करूँ, पुलिस कांस्टेबल की बात करूँ, या फिर हाई गेस्टेड ऑफिसर्स की एग्जाम की बात करूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, नहीं पता लग रहा है, सिलेबस का एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आपके पास वो सोर्सेज हैं, तब भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने वीक पॉइंट हमारी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है और आपको लगता है कि हाँ ये सारी चीज़ें अगर मेरी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी बात हो, कोई भी डिस्कस हो, शेयर करिए, व्हाट्सएप करिए। फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।